अस्सलाम वालेकुम। ये है होंडा 660 सीसी एन वैगन और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम जो है वो इसका आप लोगों को दिखाते हैं। ये गाड़ी जो है वो हमने इसमें क्या क्या किया है, कहाँ क्या चीज़ लगाई है और एक्चुअली के फ़ायदे भी साथ में बता देते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका इंजन रूम आ गया। ये कोई सेमी हाइब्रिड है। इसका इंजन ऑफ नहीं होता बल्कि बैटरी जो है वो उसको पावर वगैरह दे के किसी तरह से और उसको जो है वो सपोर्ट कर देती है एक्सेलेरेशन में। तो ये कुछ जो है वो थोड़ी सी ये अर्थ ग्रीन्स टेक्नोलॉजी है, दोबारा जो भी है कुछ हाइब्रिड जैसी है, ये मिलती जुलती इससे कुछ। अच्छा जी, 660 सीसी इसका इंजन है और इसमें हमने हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है और हमारा जो हाइड्रोजन का जो पाइप है HHO का पाइप, तो ये रहा। एयर इनटेक से ये HHO इंजन में जाएगी, फ़िल्टर से होके आराम से। अक्सर लोग कहते हैं कि जी फ़िल्टर से पहले लगा दिए तो क्या गैस क्रॉस कर जाएगी। जी हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा आइटम है, तो हाइड्रोजन के साथ मसला ये है कि ये रुकता नहीं है, ये जल्दी से जो है ना उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बड़े आराम से फ़िल्टर से निकल जाता है। दूसरी जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ठीक है जी, तो ये दोनों गैस जब इंजन में जाएंगी तो नॉर्मल फ्यूल जो है उसको जलने में हेल्प कर देंगे। हाइड्रोजन खुद भी जलेगी और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करेगी। तो इस तरह से जो है ये नॉर्मल फ्यूल जो है वो बहुत अच्छा बर्न होने लग जाता है। तो जो बिना जला फ्यूल पहले इंजन से निकल जाता था, कैटालिटिक कन्वर्टर में जलता था, अब वो इंजन में ही जलेगा, जिससे जो है वो पावर बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और हमने अपना जो है वो इन्हांसर लगा दिया इसके अंदर। EFI गाड़ी के अंदर हम लगाते हैं फ्यूल को एडजस्ट करने के लिए, उससे हम अपना जो है ये फ्यूल कंट्रोल कर लेंगे। जितनी हमने HHO गैस दी उतना ही फ्यूल कंट्रोल करेंगे। इससे जो है वो इंजन जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि HHO जो है वो क्या करता है कि वो इंजन का जमा हुआ जितना कार्बन है वो सारा का सारा साफ़ कर देता है। HHO कार्बन क्लीनिंग भी की जाती है, यही सारा होता है। वो भी HHO गैस होती है बस, वो भी। ठीक है जी, तो ये काम हम जो है वो गाड़ी के अंदर रख के कर रहे हैं। इस तरह से वो सेविंग भी मिल जाएगी 3 से 5 किलोमीटर तक। 30% आमतौर पर बनता है गाड़ियों का, तो वो सेविंग हो जाती है और साथ ही साथ इंजन का कार्बन क्लीन हो जाता है। जब इंजन में ऑयल जो है वो डबल चलने लग जाता है कुछ ही अरसे के बाद, क्योंकि मुकम्मल फ्यूल जब बर्न होता है तो कार्बन नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ से जो है वो पाइप अपना लेके ये फ्यूल लाइन के साथ साथ ये जा रहा, हम ले गए हैं डिग्गी तक। वहाँ हमने किट रखी है, वो भी दिखा देते हैं। ये इसके नीचे परफेक्ट छुप गई है ये किट, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, ये हमारी किट रखी है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है जी, और अलग से इसमें स्टोरेज टैंक नहीं होता। पानी इसमें डिस्टिल वाटर डालना होता है, बस डिस्टिल वाटर डालते रहें और ये किट चलाते रहें। पानी इसमें खर्च होता है, डिस्टिल वाटर वो टूट के गैस बन जाती है, HHO गैस। ठीक है जी, तो अलग से कोई चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये वर्टिकल रिजर्वायर हो गया, बबलर हो गया। ठीक है जी, इसमें नॉर्मल सा करंट जाता है, बहुत ज़्यादा करंट भी नहीं जाता। वाटर ड्रॉपिंग है इस वक्त, ये पहले भी ऑलरेडी वाटर ड्रॉपिंग थी, मज़ीद बढ़ गया है। लेकिन आम तौर पे गाड़ी के अंदर इस तरह का काला पानी नहीं आता। तो HHO की ख़ास बात यह है कि ये जब इंजन से आता है तो अपने साथ कार्बन को लेता हुआ आता है। ठीक है जी, स्टीम बढ़ जाती है तो वो कार्बन जो है वो सारा का सारा पानी के साथ साथ बह के बाहर आना शुरू हो जाता है और कुछ ही अरसे के अंदर ही सारा कार्बन इसका गाड़ी का बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये इंजन पूरा क्लीन हो जाएगा। तो 660 सीसी हो, छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी के अंदर ये HHO किट लगाई जा सकती है। इस गाड़ी की हो गई इंस्टॉलेशन कंप्लीट। फाइनल रहता है इन्हांसर जिस तरह के सारी गाड़ियों के अंदर हम साइड में रख देते हैं, इसमें हमने यहाँ रखा है। तो यहाँ से हम फ्यूल कंट्रोल करेंगे, जितनी हमने HHO गैस दी उतना फ्यूल कम करेंगे। अभी तो ये 3 पे रखा है, बाद में ये मे भी हो सकता है 4 पे रख लें या इसको 2 पे रख लें। ये पेडल बताएगा, अंडर पावर होगी तो हम इसका छोटे नंबर की तरफ लेकर आएंगे, यानी यहाँ से जो है ये फ्यूल नॉर्मल की तरफ आएगा छोटे नंबर पे। और अगर हमें बहुत अच्छी लग रही है तो हम इसको और नंबर बढ़ा देंगे, यानी 3 से 4, 4 से 5 कर लेंगे। जहाँ गाड़ी नॉर्मल लगेगी बस वहाँ छोड़ देंगे। दैट्स इट, ये इन्हांसर की सेटिंग है। तो इससे हमने फ्यूल को कंट्रोल कर लेना है। ठीक है जी, एवरेज इंप्रूव हो जाएगा इसका। ये जो है ये गाड़ी स्टार्ट है अभी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये इम्प्रूव करेगी 3 से 5 किलोमीटर। तो ये थी इंस्टॉलेशन इस गाड़ी के अंदर, होंडा एन है ये।